अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, खैरियत से इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर, कॉल करने का बड़ा शुक्रिया, ज़हमत करने का बड़ा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। हुक्म करें। आपकी मेहरबानी सर, कॉल उठाने की, और ऑपरेटर साहब ने जल्दी कनेक्ट कर दिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इज्जत दे। अच्छा, सवाल मैंने पूछना था। वैसे मैंने देखा यूट्यूब पे आप लाइव आ रहे थे, तो मैंने कहा जूम जूम करते हैं ज्वाइन। थैंक तबीयत यू मेरी सर। थोड़ी ख़राब है, तो शायद गला अजीब लग रहा होगा। जी, अल्लाह अच्छा, आपको सवाल शिफा ये दे था इंशाल्लाह। मेरा। जी वीडियोस सर। वगैरह आपकी, हाँ, वीडियोस वगैरह मैंने आपकी देखी हैं। उनमें जब कोई बंदा अगर आपसे ये सवाल करता है ना कि हम्म। अहले सुन्नत का जैसे अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाएंगे मुसलमान की, तो आपका यानी तशय्यो का ये अकीदा है कि हजरत अली भी आएंगे वहाँ पे। हम्म। इसी तरह जो बख्शिश है या शिफात का जो अकीदा है, रसूलुल्लाह हम्म। करेंगे। तशय्यो का ये अकीदा है कि हजरत अली भी शफात करेंगे। हम्म। वो सवाल तो एक लड़का आपसे पूछ रहा था कि आपने रसूलुल्लाह के साथ हर हर मकाम पे मिला दिया है। आपने उसको एक हदीस, जो हदीस मंजिलत है, हारून और मूसा वाली हम्म। अलैहिस्सलाम, वो वाली हदीस सुनाई थी आपने हमको। हम्म। तो उस हदीस में तो ये है ना, आप उससे ये इस्तदलाल कर रहे थे कि हर हर निस्बत, यानी तमाम निस्बत में फिर एक जैसे हो जाते हैं सिवाय नबूवत के। हम्म। ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। लेकिन जो मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, उसमें दो तीन बातें पता चली। एक तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे, यानी बड़े हजरत हारून थे। और दूसरी बात, खलीफा भी वो उनके नहीं थे, उनसे पहले उनकी वफात हो गई थी। जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो खलीफा थे या उनके बाद खलीफा बनने वाले, वो शायद यशवा बिन नून थे। जी सर, पहली बात यह है कि जमात उमरिया के अहादीस में ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में आते हैं। ये आप लोगों के हदीस में, ये शिया हदीस में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अलैहिस्सलाम कब्र में आते हैं। तो हमें ये कोई अकली इस्तिदलाल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अहादीस मौजूद हैं कि मरते वक्त, मोमिन के मरते वक्त या काफिर के मरते वक्त, अमीरुल मोमिनीन खैर, अलैहिस्सलाम वो सबको तो नजर। मैंने हदीस पढ़ने के लिए वो बात बोली थी, वो सवाल हाँ। नहीं है वैसे मेरा। हाँ। तो पहली बात यह है कि मैं ये ये कह रहा हमारे हूँ कि पास इसी हदीस देखें, मंजिलत को। देखें, मुझे याद नहीं आप जिससे इस्तेदलाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे देता हूँ कि किसी ने कब्र में आने की बात पूछी हो। तो अर्ज़ यह है, पहली बात यह है कि ये जमात मुखालिफिन के हदीस में नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में आते हैं। मैंने नहीं देखा है, और मुझे बहुत अजीब लगता है अगर आपके हदीस में हो, यानी अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, और मुझे नहीं लगता आपके कुतुब में ही मौजूद है। अगर मौजूद है तो कोई हमें वो रेफरेंस दे दे, हम इस्तेफादा करेंगे। शिया अहादीस में बहुत ज़्यादा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मोमिन को मरते वक्त नजर आते हैं। मलकुल मौत से वो मलकुल मौत से वो शिफाअत करते हैं, मोमिन की जान आराम से निकलती है। और काफिर को, मुनाफिक को, सबको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मरते वक्त नजर आते हैं। ठीक है ना। कब्र में भी वो तशरीफ लाते हैं, शफात करते हैं मोमिनीन की। तो ये हमारे पास अहादीस ज़्यादा। जहाँ तक हदीस मंजिलत का ताल्लुक़ है, देखे मेरे मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत मिन्नी बिमंजिला मनाजिल वो शान व मरतातिब जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मूसा से हासिल था, वो आपको मुझ से हासिल है। कुरान मजीद ने फरमाया कि वह अशरिक फ़ी अमरी, मेरे अमर में, मेरे काम में, मेरे मिशन में, मेरी बातों में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को शरीक किया जाए। तो हर वो बात जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है, जो काम मूसा अलैहिस्सलाम करते थे, वो हारून अलैहिस्सलाम उसमें शरीक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शामिल है, उनके जो शून है उसमें सब में शामिल है, मगर वो कि बिदलील खारिज हो जाए। अगर बिदलील कोई चीज़ खारिज हो जाए तो वो खारिज हो जाए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपने खिलाफत की बात की, हम नहीं कहते, कभी इद्दा नहीं किया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम मूसा के बाद जिंदा थे, हमारा यकीदा नहीं है। लेकिन कुरान की रूह से वो उसके खलीफा थे। हारून मूसा के खलीफा थे, वो कुरान की आयत है, उखलुफनी फी कौमी, तुम मेरे खलीफा हो। और ये मंजिलत हारून अलैहिस्सलाम को हासिल है। और अगर हारून जिंदा होते मूसा के बाद, बिल्कुल वो खलीफा होते, कोई शक ही नहीं है। यूशा इब्न नून या किसी और शख्स खलीफा बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो हारून के होते हुए यूशा की बारी नहीं आती। और यही बात हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मतलब कहते हैं कि उनको वो ये कुरान की रूह से खिलाफत का मंजिलत हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हासिल है मूसा के लिए।
یہی منزلت حدیث شریف ہے، منزلت کی روح سے یہی منزلت حاصل ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ تھے۔ اس کے علاوہ جو منازل ہیں، مثلا سب سے اعلم تھے امت میں ہارون، بلا شک بلا ریب، امت میں موسیٰ علیہ السلام کے امت میں موسیٰ کے نزدیک سب صحابہ اہل بیت وغیرہ سے عالم تھے، یہی رتبہ عالمیت کا امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ افضل تھے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، پوری بنی اسرائیل میں سب سے افضل ہارون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل امیر المومنین علیہ السلام۔ اسی طرح سب سے احبیت، سب سے زیادہ محبوب پورے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام، یہ امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اسی طرح سب آپ گنتے جائیں، اللہ کے پیارے ہونے کے، سب سے زیادہ عابد ہونے کے، سب سے زیادہ جس کا ثواب سب سے زیادہ، گنتے جائیں اسی طرح، یہ سب منازل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ وہ باتیں جو بالاختصاص خارج ہے، اور وہ منازل میں سے بھی نہیں، منازل شرعیہ میں سے نہیں ہے، مثلا بڑا بھائی ہونا، ٹھیک ہے نا، وہ یا بالدلیل خارج ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ہے نبی نہیں ہے، وہ خود استثناء کر دی، وہ الگ باتیں ہیں، باقی سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ بولا ہے کہ وہی منزلت جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کو موسیٰ سے تھا، وہ آپ کو مجھ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مقام ہے وہاں پہ پورے امت پر، موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک پورے امت پر ہارون کی طاعت واجب ہے، ہارون کی مخالفت کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مقام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل ہے، حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل ہے۔ اس سے حدیث منزلت کو دیکھا جائے تو امامت بلا فصل حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علی علیہ السلام کے لیے ثابت ہو جاتی ہے، اور باقی خلفاء سب کی امامت باطل ہو جاتی ہے۔ جی سر بولیں۔ جی بس یہی سوال تھا، جزاک اللہ۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف